हेलो स्टूडेंट्स, सीधा रेड सर्कल पे जाइए। रेड सर्कल है हमारे पास लेक्चर 7 पार्ट जी एंड टॉपिक परसेंटेज कंटिन्यूड। फिर से एक और पार्ट आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम और जिसमें हम यूज करेंगे ज्यादा किसका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। हमने ऑलरेडी जो पार्ट अब तक हमने पूरा डिस्कस किया है। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उन पार्ट्स को देखिए, यहाँ पे आ जाइए ताकि ये पूरा सीक्वेंस में चले और आपको स्टेप बाय स्टेप जो है अंडरस्टैंडिंग हो। आज का टॉपिक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज। मैं मैथ्स ट्यूटर आपका फिर से वेलकम करता हूं मैग्नेटिक स्टडी में, जिसका फोकस ही है क्रिएटिंग द वेज ऑफ क्रैकिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव लेवल का, पॉपुलेशन बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, किस तरीके का कंडीशन क्यों ना आए, 2 सेकंड में मैं सिखा दूंगा कैसे सॉल्व करना है। मैंने इसको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, जैसे आपको दिख रहा है। एक पार्ट जो है फार्मूला वाला है और दूसरा जो है ट्रिक और लॉजिक। मैं फार्मूला पार्ट को यहाँ पे डिस्कस नहीं करता, मुझे ये फार्मूला पार्ट चाहिए ही नहीं था, लेकिन मैं इस फार्मूला पार्ट को डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो ट्रिक जो शॉर्टकट या लॉजिक यहाँ पे मुझे इससे निकालना है ना, उसके लिए मुझे फार्मूला को थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। आप इस फार्मूला पे देखिए, ना समझिए कि हम शायद ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड पे ही रहेंगे, मेथड वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसे कंक्लूजन करके शॉर्टकट फ्यू सेकंड्स में सॉल्व करना है ना, फ्यू सेकंड्स में सॉल्व करना है। तो बनी रहिए मैग्नेटिक स्टडी के साथ, आपके लिए फिर से मैजिक का काम लेके आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या है हमारा, यहाँ पे हम सपोज करें कि हमारे पास कोई भी टाउन है, उस टाउन की पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन क्या है, वो पॉपुलेशन सपोज कि वो पॉपुलेशन पी है। और इस पॉपुलेशन के बाद क्या होता है, एनुअल इंक्रीज हम सपोज करेंगे कि 8% है, ठीक है। एंड हम सपोज क्या कर रहे हैं, वी आर सपोजिंग दैट देयर इज एनुअल इंक्रीज कितना होता है 8%, यानी कि साल भर, एक साल में एक टाउन है, इसकी पॉपुलेशन पी है और एनुअल इंक्रीज कितना हो रहा है 8%, ठीक है। दैट मीन्स कि 8% इज सेम, यानी कि ये 3 साल चल रहा है, 4 साल का केस है, 5 साल का केस है, ये सेम है। देखिए इसमें केसेस बनेंगे, डिफरेंट वाला केस बनेगा, डिक्रीज वाला केस बनेगा। आप लेक्चर पे बने रहिए, वीडियो को लगातार देखिए, कंसंट्रेशन के साथ आप देखते रहिए, तो आपके पास पूरा लॉजिक आ जाएगा। नहीं डिक्रीज होना चाहिए, होने दो यार, इंक्रीज हो रहा है होने दो, हमें क्या है, हमारे पास तो शॉर्टकट्स है, लॉजिक तो है मेरे भाई, लॉजिक आएगा ना अभी कुछ मिनटों के बाद, तो वो लॉजिक जो है वो आपको अंडरस्टैंड कराएगा, चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो, या इंक्रीज या डिक्रीज दोनों क्यों ना हो। ये पहले मैं एक फार्मूला नहीं दिख रहा हूं, मैं खाली फोकस करूंगा इंक्रीज पे। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट केसेस आएंगे, कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज या कभी डिक्रीज। ये सभी केसेस को हम सॉल्व करेंगे विद इन सेकंड में, बनी रहिए। तो फिलहाल हम क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज पी, एनुअल इंक्रीज इज 8%। लेट्स अज्यूम दैट नंबर ऑफ ईयर्स बी एन। ये जो इंक्रीज हो रहा है, ये हम सपोज कर रहे हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, ये एन है। तो हमें बोलनी है व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स और व्हाट इज द पॉपुलेशन इन एन ईयर्स। तो हम क्या लिखते हैं, पॉपुलेशन, देखिए आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा पूरा, पॉपुलेशन इन एन ईयर्स, पॉपुलेशन इन एन ईयर्स। उसके लिए एक फॉर्मूला यहां पे है, वो फॉर्मूला क्या है, वो है P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 होल पावर n। ये फॉर्मूला है, एक्सपोनेंट है हमारा n, एक्सपोनेंट है, इसलिए एक्सपोनेंट पावर का कंसेप्ट भी चाहिए, लेकिन मैं शॉर्टकट करा दूंगा, उसमें पूरा ये क्लियर हो जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट में लेके आया और इसी कंसेप्ट से हम लॉजिक निकालेंगे, वो लॉजिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आप बने रहिएगा, ये मत सोचिए कि ये पुरानी प्रॉब्लम है तो शायद हमने देखी है ऑलरेडी इस प्रॉब्लम, हमें क्या करना है इस प्रॉब्लम को, ये तो हम हर जगह देखते हैं, हमने तो यूज भी किए। थोड़ा सा सब्र रखिए, इससे कुछ ऐसा निकलेगा जो आपका कंसेप्ट जो है सेकंड्स में क्लियर कर देगा। ये है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल पावर n। तो चलिए इसमें एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि लॉजिक मेरे पास एक्चुअली आ जाए। लॉजिक क्या है मेरे पास, उसको तो लाना पड़ेगा ना आपके सामने, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हम सपोज करें कि हमारे पास कोई भी टाउन है, हम टाउन ले रहे हैं, इनिशियल पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन कितनी है इस वक्त, इनिशियल पॉपुलेशन हम लेंगे खुद ही, लेट अस सपोज दैट इनिशियल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 15,625, ये मैं खुद ही ले रहा हूं, ठीक है। लेट्स अज्यूम दैट देयर हैपेंस इंक्रीज, एनुअल इंक्रीज, द रेट ऑफ इंक्रीज 4%, इट इज सेम फॉर एवरी ईयर, इट इज सेम फॉर एवरी ईयर, यानी कि एक साल में भी, पहले साल में भी 4% इंक्रीज हो रही है, दूसरे साल में भी 4% इंक्रीज हो रही है, ठीक है मेरे भाई, तीसरे साल में भी 4% इंक्रीज हो रही है। तो हमें बोलना व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। देखिए यहाँ पे ऑप्शन A B C को मैं यूज कर रहा हूं,
पहला ऑप्शन है हमारे पास 18,588, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा। दूसरा ऑप्शन है 18,988, तीसरा ऑप्शन है 17,576, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास है, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है 17,999, 17,999, ठीक है। तो पहले बेसिक इस फार्मूला से पहले बेसिक फार्मूला को यूज करते हैं, तो उसके बाद इस पे लॉजिक्स को पकड़ते हैं ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए, ताकि हमारा जो सेकंड्स में है ना, थंबनेल तो देखा होगा, सेकंड में सॉल्व करना है ना, हर एक क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व करेंगे भाई। बनी रहिए, जुड़े रहिए, जुड़े रहिए, वो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे एज यूजुअल पहले पार्ट से आप देखते आ रहे हो। अगर मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज पी, कितना है पी? पी इज 15,625। क्या पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन क्या है वो आपने देख ली, ठीक है। व्हाट इज आर? आर इज 4, वहां पे आर परसेंट है, देखिए कंपेयर कीजिएगा, परसेंट का सिंबल छोड़ दिए, आर इज 4। एंड व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स, कितना है? 3 है। एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स, वो है ना 3 लिखा है ना। व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, ये 3 ईयर्स के बाद हमें पॉपुलेशन करनी। तो अगर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, देखो मैंने इसको रेड मार्क से इसलिए लिखा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये 3 आपको देखने, अगर आपको फार्मूला के जरिए जाना है, अगर सब्जेक्टिव पे एक्टिवली जाना है और कंसेप्टिव तो लेंगे हम। व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड पॉपुलेशन? व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड पॉपुलेशन? क्या होगी हमारे पास रिक्वायर्ड पॉपुलेशन? पूरा फोकस मैं सजेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा, अगर पहले लेक्चर्स मिस किया, पहले पार्ट्स मिस किए, पहले उन पार्ट्स पे जाइए, वो बेस बनेगी आपकी, पूरा आपके लिए अंडरस्टैंड होगा। इस फार्मूला को यूज करना है, देखो फिर से रेड मार्कर में लेके आया, आप लोगों को अंडरस्टैंड कराना है, मेरा काम ही है थिंग्स को इजी करके उसके बाद आप लोगों को अंडरस्टैंड करा देना। तो व्हाट इज पी? पी इज 15,625। इज दैट क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग इट। लेकिन कंसंट्रेशन रखिए, कंसंट्रेशन रखिए, स्टेप्स यहीं से आएंगे, यहीं से पॉइंट आएगा। 1 तो 1 ही है। व्हाट इज आर? आर इज 4 और फार्मूला का 100 एंड व्हाट्स होल पावर? होल पावर n इज 3। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? फार्मूला को कनेक्ट कीजिए, वैल्यू को पुट कीजिए, पूरा समझ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, जगह थोड़ी कम है मैं यहां ले रहा हूं, 15,625। ये अब फंडा है सिंप्लीफिकेशन का, और मैं लगातार पहले लेक्चर से बोलता आ रहा हूं, 4 से कैंसिलेशन जब भी होगी 25 आएगा। पहले लेक्चर्स को देखिए भाई, समझ आएगा। यहां 1 आएगा, इट इज 1 डिवाइड बाई 25 और रेज पावर 3, ठीक है। जगह थोड़ी कम है, एडजस्ट कर लीजिएगा। यहां पे 15,625 है, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो है ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है पूरा। यहाँ पे आप 1 भी एज्यूम कर सकते हो, बेसिक भी समझाना है। खाली मैथ्स में जो मैथ्स के बैकग्राउंड के जो बच्चे, खाली उन पे फोकस नहीं, सब पे फोकस रखना है। आर्ट्स वाले भी देख रहे होंगे, ह्यूमैनिटीज वाले भी देख रहे होंगे, नॉन साइंस से जो बैकग्राउंड है, नॉन साइंस बैकग्राउंड भी है, तो उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। सबका ख्याल रखने के लिए यहाँ पे मैथ्स आपके लिए खड़ा है। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 15 1 25 1 25 सॉरी, और 1 into 1 हो गया 1। अगर डिटेल पूरा चाहिए कोई बात नहीं, काम है बेसिक सबके स्ट्रॉन्ग करना, ये ऐसे बनेगा। बात समझ आ रही है? बात को पकड़ो, बात को पकड़ो, स्टेप्स को पकड़ो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लॉजिक लेके निकलेगा, यहां से एक इंपॉर्टेंट लॉजिक निकलेगा जो आपको विद इन सेकंड्स में चाहिए, जो आपको विद इन सेकंड्स में आंसर देगा। फिर से बनी रहिए, यहां स्टेप, यहां से ऐसे चलिएगा, ये नीचे ना जाइएगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर 15,625 इंटू, ठीक है, 25 और एक ऐड कर दो 26 डिवाइडेड बाई 25। बात समझ आ रही है? ये क्यूब है ऊपर, इसको क्यूब कहते हैं। अगर 2 पावर होगा तो स्क्वायर कहते हैं, अगर 3 होगा तो क्यूब कहते हैं, ठीक है। तो फिर से बनी रहिए, फिर से बनी रहिए, लगातार स्टेप्स को आगे बढ़ाते रहिए। पहले बेसिक, ये बेसिक्स है, फार्मूला पुरानी है ना, आप लोगों ने पढ़ी होगी, पता है मुझे, बहुत सारों ने देखा होगा, लेकिन मेरा काम है फार्मूला से फार्मूला लिख के निकालना, कला का काम। मैं तो रिपीटेडली कह रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है? 26 डिवाइड बाई 25 होल पावर क्यूब, मतलब कि 3 टाइम्स आप लगातार इसको इंटू करना है, यानी कि आप लिखोगे 26 डिवाइड बाई 25, 26 डिवाइड बाई 25, 26 डिवाइड बाई 2। देखिए यहाँ एक्सपोनेंशियल पावर हमारे पास यूज होता है, लेकिन अभी उतना टाइम है नहीं, हम वर्ड प्रॉब्लम पे है,
तो इसके बाद मैं कोशिश करूंगा फाउंडेशन पे क्लासेस लाने के, बेसिक क्लासेस सब कुछ क्लियर होगा। सिवाय वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 1K व्यूज चाहिए मुझे एक दिन में, इतना शेयर होना चाहिए, क्योंकि लॉजिक बढ़िया निकलेगा यहाँ से। वहां पे आप देखिए। चलिए तो कैंसिलेशन करते हैं। 5 5 और 25, ठीक है मेरे भाई। 5 3 और 15। मैं कोशिश करूंगा यहाँ से रेड पेन को, रेड मार्कर को फिर से यूज करके अंडरस्टैंड कराना है। 5 3 और 15, 5 1 और 5, ठीक है। एक यहाँ से बच गया, ये 12 बनेगा। 5 2 और 10, यहाँ से 2 बच गए, 25 5 और 25, फिर से 5 से कैंसिलेशन। 5 1 और 5, 5 6 और 30, और यहाँ से एक बचा 5 2 और 10, यहाँ से 2 बचे 5 5 और 25। कैंसिलेशन अगर सीखना है ना तो वीडियो को पॉज करके रिवाइज कर दो, स्लो मोशन में चला दो, ठीक है। वहां से पूरा क्लियर होगा। मैंने बोला था, मैंने पिछले लेक्चर में बोला था स्क्वायर्स को याद कर लो, तब तक 16 का स्क्वायर बोला था। 25 × 25 सीधा हो जाता है कितना, 625। मल्टीपल करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप मेरे कहने पे चलोगे ना तो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। बने रहिए। यहाँ पे अब हमारे पास आता है 26 × 26 × 26। यहाँ पे एक बड़ा ऑप्शन है मेरे, यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट है मेरे पास। 4 ऑप्शन दिए गए, मुझे 4 ऑप्शन में चूज करना। मैं यूनिटरी मेथड को फिर से पकड़ो, मैंने पिछली बार दिखाया था ना थोड़ा सा लॉजिक। यहाँ पे मैं इन यूनिट्स वन डिजिट को पकड़ रहा हूँ। 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, यानी कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 6 एक है, इसका 6 दूसरे का 6 है। देखिए 6 × 6 कितना हुआ, 36। जब ऑप्शंस दिए गए तब मैं बोल रहा हूँ, अगर पूरा वैल्यू निकालना वो भी निकलेगा। 6 × 6 कितना हुआ, 36। इंटू क्या है 6, और 6 × 6 फिर से क्या हुआ, 36। बाकी को छोड़िए क्या आता है, इनको भी छोड़िए क्या आता है, लास्ट में क्या आता है 6। इनमें से कोई ऐसा जिसपे 6 आता है लास्ट में, देखिए 9 8 8 हो गया। देखिए इस पे थोड़ा सा आप एहतियात बरतिएगा। ये मेरा आंसर रहेगा। इस पे एक पॉइंट यहाँ पे आपका रहेगा कि अगर 8 आता लास्ट में, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ऐसी कंडीशन होती कि 8 आता, तो फिर 8 इसमें भी था, इसमें भी था। उसके बाद फिर से आपको चेक करना, अगर फिर से 8 आता, वो इसमें भी था, इसमें भी था, तो फिर तीसरी प्लेस पे डिसाइड होता कि आंसर ये आता कि ये आता। लेकिन हमारा लक देखिए खाली 6 आ रहा है, वो इन 4 ऑप्शन में खाली एक ही जगह प्रेजेंट है, तो ये हम पुट कर रहे हैं। इस पे जो है सिंप्लीफिकेशन पे मैं कोशिश करूंगा एक लेक्चर लाने की, वहां से आपका लॉजिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल हमने इस ऑप्शन को टिक किया, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट, ठीक है। अब लॉजिक चाहिए ना, लॉजिक्स को भी पकड़ेंगे, लेकिन उस लॉजिक को पकड़ने के लिए आपको पार्ट डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट डी पे थंबनेल लगा है, उस पे लिखा है फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज विद इन सेकंड्स, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस एक पॉइंट को हम पकड़ेंगे, इस 3 को भी अगर हम छोड़ेंगे, 3 को छोड़ो, 1 सेकंड के लिए 3 को छोड़ो। इनक्रीज यहाँ पे मल्टीपल क्या होता है, एक फ्रैक्शन यहाँ पे आता है, फ्रैक्शन आता है 26 डिवाइडेड बाई 25, 26 डिवाइड बाई 25। फिर ये 3 टाइम्स क्यों आ रहा है, क्योंकि 3 साल का केस है, तीनों साल में इंक्रीज हो रहा है। मैं पहले केस की बात करूं, ये इंक्रीज लगातार हो रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपके पास एक लॉजिकस ला रहा हूं, जो लॉजिकस मैं इस फॉर्मूला से डिड्यूस करके शॉर्टकट में आपके पास लेके आऊंगा। देखिए हमारे पास इंक्रीज कितना हो रहा है, 4%। हमारे पास इंक्रीज हो रहा है 4%। देखिए इनिशियल पॉपुलेशन इसी फार्मूला पे बेसिक पूरा कंसेप्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, इसी फार्मूला पे पूरा बेसिक कंसेप्ट है। इनिशियल पॉपुलेशन P होगी और उसके बाद इंटू होगा, ये सारा खेल है जो इंटू है ना, ये यहाँ पे पहुंच जाता है 26/25, 26/25, ये इनिशियल पॉपुलेशन और उसके बाद 3 फ्रैक्शंस कंटिन्यूअसली मल्टीपल। मैं कोशिश करूंगा इन्हीं 3 फ्रैक्शंस को शॉर्टकट में निकालने की। वो शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे देखिए, ये जो आपका 4% है ना, अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा, वहां पे मैंने लिखा होगा दिस इज इक्वल टू 1/25, या अगर वहां पे लिखा भी नहीं होगा, वो लेक्चर देखे आपके पास शॉर्टकट में आ जाएगा 1/25। हमें क्या एक्चुअली पकड़ना है, हमें पकड़ना है ये फ्रैक्शन कहां से आया, 26/25। देखिए मेरे भाई, जब 4% इंक्रीज होगा ना, आप चाहते हो ना शॉर्टकट में आपके पास फ्रैक्शन आए, वो फ्रैक्शन कैसे आप लिखोगे। देखिए इंक्रीज की बात कर रहा हूं मैं, इंक्रीज जब आपकी पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है, नीचे का डिनोमिनेटर सेम लिखिए, लिखा मैंने नीचे का डिनोमिनेटर सेम। पहले वहां के जो परसेंटेज दी गई, पहला पॉइंट, जो वहां की परसेंटेज दी गई होगी उसको कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में, 1/25 किया कन्वर्ट, 1/25 किया ना कन्वर्ट। उसके बाद अब आपको वो फ्रैक्शन ढूंढनी है, जो आपका शॉर्टकट निकलेगा ना, वो यही है, वो फ्रैक्शन ढूंढनी है जिससे हम अपनी इनिशियल पॉपुलेशन को मल्टीपल करके
फाइनल पॉपुलेशन पे जाएंगे। वही है ना मसला, हमारी इनिशियल पॉपुलेशन दी गई है, हमें 3 इयर्स के बाद जो है पॉपुलेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है कि नहीं? समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाई। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं पॉइंट ले रहा हूं 4% इज इक्वल टू 1/25। ये क्या है हमारा? ये इंक्रीज है। हमें क्या चाहिए? हमें एक नया फ्रैक्शन चाहिए। वो नया फ्रैक्शन जो है वो हमें इनिशियल पॉपुलेशन को मल्टीपल कर रहा है। वो कैसे निकलेगा? डिनोमिनेटर कितना है? 25। इसी डिनोमिनेटर को पकड़ना है, डिनोमिनेटर सेम रखो, लेकिन इसी डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर ऐड कर दो। अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है, न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर दो। बात समझ आ रही? नहीं समझ आ रही? फिर से रिपीट कर रहा हूं। 4% आपका इंक्रीज हो रहा है, 4% आपका इंक्रीज हो रहा है। बाकी इनिशियल पॉपुलेशन को छोड़िए, शॉर्टकट में मैं आ रहा हूं। 4% इंक्रीज हो रहा है, इस 4% को पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। क्या निकला? 1/25। अब मुझे एक नया फ्रैक्शन बनाना है। वो नया फ्रैक्शन डिपेंड करेगा इंक्रीज हो रहा है या 4% या डिक्रीज हो रहा है, यानी कि अप एरो है कि डाउन एरो है। ठीक है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे पूरा आप ध्यान रखिएगा। 4% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अप है। जब अप होगा, इसी 25 को फिर से लिखिए डिनोमिनेटर में, लिखा 25, ऊपर क्या है 1 ऐड कर दीजिए, 26 बनेगा। 26/25। इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी? 15,625। शॉर्टकट चाहिए ना, इतना लंबा कौन याद रखेगा? मैथ्स ट्यूटर आपके साथ है, इतना लंबा कौन याद रखेगा? शॉर्टकट में करते हैं। मैं 4-5 एग्जाम्पल लगातार इस पे करूंगा अभी इसी लेक्चर में, ताकि आप लोगों को ये जो है पूरा अंडरस्टैंड हो जाए क्या बात है, क्या मसला है। इंटू किसे करना है? 26/25। फ्रैक्शन आया समझ कैसे बना है? अगर समझ नहीं आया, दूसरे एग्जाम्पल पे फोकस कीजिए, पूरा समझ आएगा। लेकिन ये 1 साल का खेल नहीं है, ये 3 इयर्स का खेल है, और तीनों साल जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। यानी कि आपको ये 3 साल, इसका मतलब 3 टाइम्स मल्टीपल करते रहना है, 3 टाइम्स मल्टीपल करते रहना। यानी कि मैंने इसी लॉजिक से 4% को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में। उसके लिए पार्ट डी को देखना इंपॉर्टेंट है। पार्ट डी पे जाइए, वहां पे देखिए 4% से मैंने इसको 1/25 बना दिया। अब हमें वो फ्रैक्शन चाहिए जो हमारे इस लंबी सी फार्मूला को शॉर्ट करके 3 सेकंड में आंसर देगा। वो फ्रैक्शन कैसे बनाना है? वो फ्रैक्शन ऐसे बनाना है, डिनोमिनेटर यही लिखना है। लिख दिया डिनोमिनेटर, लिखा मेरे भाई, लिख दिया डिनोमिनेटर हमने। अब क्या करना है? अब ये जो ऊपर न्यूमरेटर है, ये इसी को ऐड कर दो। कितना बना? 26/5। अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो फिर क्या कर दो? माइनस कर दो। लेकिन अभी डिक्रीज का केस मैंने नहीं उठाया, सीधा इंक्रीज कर। और ऊपर से देखो यहाँ पे कितना है? 3 इयर्स का केस है, 3 साल लगातार ऐसे हो रहा है, तो इसका मतलब ये 3 टाइम्स मल्टीपल कर दो। ये यही है ना, ये पूरा यही इसका शॉर्टकट कर दिया। आंसर फिर से आपका वही आएगा जो यहाँ पे था, 17,576। समझ आया लॉजिक? ये आंसर यही निकलेगा। अब इतना लंबा याद नहीं रखना है, इतना शॉर्टकट याद रखना है। इस फ्रैक्शन पे थोड़ा सा काम करना है। फ्रैक्शन समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए। मुझे कल तक 1K व्यूज चाहिए, ये मेरे लिए मोटिवेशन है। अगर आपको बेनिफिट लग रहा है ना, आपको बेनिफिट लगेगा इससे। ये शॉर्टकट है मेरे भाई, पूरा शॉर्टकट है। अगर इतना समझ आया तो चलिए आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 देखिए, मैं यहां से डिड्यूस करूंगा आप लोगों के लिए। यही पे एग्जाम्पल बनाते हैं, इसी एग्जाम्पल बनाते हैं। अब सही रहेगा कि नहीं रहेगा? हमारे पास कोई टाउन है, ठीक है मेरे भाई, कोई टाउन है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो हमें नहीं पता। इनिशियल पॉपुलेशन हमें नहीं पता, यानी कि इनिशियल पॉपुलेशन ही हमें ढूंढनी है। पूरा ख्याल रखिएगा, इनिशियल पॉपुलेशन हमें ढूंढनी है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। कितना? 4%। कितना हो रही है? 4%। और 3 साल के बाद हम वहां पे चेक करते हैं, 3 साल के बाद हमारी पॉपुलेशन जो है वो बनती है 17,576। यहाँ पे एक और फंडा समझ आएगा। मुझे एक्चुअली इस फ्रैक्शन को समझाना है, आपके लिए चीजें आसान करनी है मेरे भाई। मैथ्स ट्यूटर का काम ही यही है। लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मुझे 1K व्यूज चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ आज। तो ये है 4%, 3 इयर्स का केस है। लेकिन हमें क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन हमें पता नहीं। 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होती है? 17,576। ठीक है मेरे भाई, ये है आपका केस। तो हमें क्या बोलना है? वी हैव टू फाइंड इनिशियल पॉपुलेशन। लेट्स एज्यूम, मैं यहाँ पे x लिख रहा हूं। लेट्स एज्यूम दैट इनिशियल पॉपुलेशन इज x। तो अब जो है पूरा खेल किस पे आएगा? x के बाद इनिशियल पॉपुलेशन आपकी अब आ गई x। उसके बाद क्या हो रहा है? 4% कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। कितने साल होते? 3 साल। 4% का केस, फ्रैक्शन ढूंढना है ना मेरे भाई। व्हाट इज 4%? 4% इज इक्वल टू 1/25। हाँ कि ना?
अभी बोल रहे थे ना 4% इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नया फ्रैक्शन चाहिए ना आपको जो इसको मल्टीपल करना है। कैसे बनेगा, इंक्रीज वाला केस है, डिनोमिनेटर सेम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंक्रीज वाला केस है, डिनोमिनेटर सेम, ऊपर क्या है न्यूमरेटर में 1 है मेरे भाई मेरे भाई, वो 1 इसको ऐड कर दो 26/25। हाँ कि ना, समझ आया। ये फ्रैक्शन लेकिन कितने सालों तक, कंटिन्यूसली 3, यानी कि ये आपको इसको कंटिन्यूसली 3 ईयर्स तक मल्टीपल करना है। कर दो मल्टीपल, 26 डिवाइड बाई 25, 26 डिवाइड बाई 25। जब ये पूरा खेल कंप्लीट हो जाएगा तब आपकी पॉपुलेशन 3 सालों के बाद ये बनेगी 17,576। मजा आ रहा है लेक्चर में, शॉर्टकट बन रहे हैं अब, शॉर्टकट विद इन सेकंड्स में आंसर आएगा। इसको भी ऐसे करते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखिए x इज इक्वल टू 17,576। एक लेक्चर मुझे इक्वेशंस का कंसेप्ट दिया, सी पार्ट होगा, सी पार्ट या सी पार्ट होगा, डी पार्ट में फ्रैक्शंस पे मैंने काम किया। तो जब हम कोई भी नंबर यहां से वहां शिफ्ट करते हैं, वो रूल्स मैंने बता दिए। ये यहाँ पे डिवाइड है, ये सारे यहाँ पे मल्टीपल हो गए, 25 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है मेरे भाई। नीचे 26, यहाँ पे भी 26, यहाँ पे भी 20, यानी जब इस फ्रैक्शन p बाई क्यू को जब आप यहाँ पे ले जाओगे, क्यू बाई p बनता है। 26/25 यहाँ मल्टीपल था, जब यहाँ ले गए ना इसको, ये 25/26 बनेगा। p बाई क्यू जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, वो क्यू बाई p बनेगा, यानी कि रेसिप्रोकल। बात समझ रहे? इस 26 और 26 को हमने अभी मल्टीपल करके देखा, ये तीनों 26 का मल्टीपल पूरा आता है 17,576, यानी कि ये तीनों कैंसिल होंगे ये इसके साथ। ये इसी का रिवर्स मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए लाया है, इसलिए यहाँ जल्दी जल्दी हो रही। क्यों? 26 और 26 लास्ट में यही मल्टीपल करना था ना हमें, जिसमें हमने बोला था 6 लास्ट में, आंसर ये आएगा। इसका मतलब इन तीनों का मल्टीपल करके ये आंसर 25 और 25 कितना हुआ, इट इज 625। इसको अब कितना मल्टीपल करना है, इसको मल्टीपल करना है 25, दिस विल गिव अस 15,625। मल्टीपल करके देख लीजिए। रोज तो डील करता हूँ सिंपलीफिकेशन कैलकुलेशन से, मेरे लिए टफ नहीं है, आप लोगों के लिए थोड़ा टफ होगा उसमें। और मुझे पता है क्योंकि ये इसका कन्वर्स है ना एक्चुअली। आंसर क्या आया, 15,625। यानी कि 3 साल पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ हमारा 17,576 पॉपुलेशन बन रहा था। 3 साल वापस अगर हम जाएंगे तो हमारी जो पॉपुलेशन है 15,625। दिस वाज, समझ आया? वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे 1K व्यूज चाहिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, 1K व्यूज चाहिए कल तक। चलिए, ये आपको समझ आया तो मैं इसे इरेज करूंगा, स्क्रीनशॉट करना तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा इस पे और न्यूमेरिकल्स डालने की, तकरीबन न्यूमेरिकल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी टेलीग्राम में, क्योंकि मैं जिस तरीके से आज यहाँ पे समझा रहा हूँ, यहीं पे कंक्लूजन, शॉर्टकट में कंक्लूजन, मुझे नहीं लगता आप लोगों को और कुछ। अब ये फार्मूला नहीं चाहिए हमें भाई, ट्रिक भी नहीं चाहिए, खाली 2 चीजें चाहिए जो हमें करनी है। आगे बढ़े, समझ आ रहा है? वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे भाई। आगे बढ़ के हमारे पास आता है पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 8,000। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, एक और एक्सरसाइज, एक और एग्जांपल। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, ये एग्जांपल खाली इस पे काम करेंगे। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 8,000, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 8,000। तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन कितनी है, 8,000। पहले साल में जो है इंक्रीज हो रही है 10%। 10% क्या हो रही है, इंक्रीज। एरो याद है ना, ये क्या है, इंक्रीज इन फर्स्ट ईयर। मैं क्वेश्चन को शॉर्ट कर रहा हूं, वरना एक क्वेश्चन पूरा इसी पूरे स्पेस में लिखना पड़ेगा। और दूसरे सेकंड ईयर में है क्या हो रहा है, फिर से इंक्रीज हो रहा है 20%। अभी तक सेम था, अब तो डिफरेंट है ना, आ गया ना हेटेरोजीनियस, डिफरेंट कंडीशंस आ गई ना। लेकिन मेरे भाई, अगर आपने फ्रैक्शन को अंडरस्टैंड कर लिया कैसे फ्रैक्शन पकड़ना है, यकीन मानिए 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे। देखिए पॉपुलेशन कितनी है, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। पॉपुलेशन कितनी है, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको थोड़ा सा और डीप करूंगा, वरना मुझे इसको शॉर्टकट में करना आएगा विद इन सेकंड में। पॉपुलेशन कितनी है, 8,000। आपको 2 फ्रैक्शन ढूंढने हैं, एक फ्रैक्शन यहां पे आएगा और एक और फ्रैक्शन यहां पे आएगा। अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं इसको डिटेल वाइज कर रहा हूं, थोड़ा डीप में जा रहा हूं। देखिए 10% का मतलब कितना है, ठीक है मेरे भाई। 10% का मतलब कितना है, अगर समझ नहीं आ रहा पार्ट डी पे जाइए, वहां पे कन्वर्शन शॉर्टकट में मिलेगा। दिस इज 1/10, हाँ कि ना, वहां पे देखिए पार्ट डी को देखिए, पूरा समझ आएगा। 10% इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो हमें पहला फ्रैक्शन जो पकड़ना है, कैसे पकड़ेंगे, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो मैं फ्रैक्शन ढूंढ रहा हूं वो कैसे बनेगा, इसी 1/10 से बनेगा। इसी 1/10 से हमारा जो है काम हो जाएगा, इसी 1/10 से हमारा फ्रैक्शन बनेगा। कैसे मेरे भाई, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ही लिखिए यार, मुझ पे आप नहीं लिखिए ना। अब आपको समझ आ गया, नीचे लिखिए, मैं
इसको एरो में जो ढूंढ रहा हूँ, नीचे लिखे 10, लिखा 10, यही 10, लेकिन हो क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है। न्यूमरेटर कितना है 1, ये 1, इसको ऐड कीजिए, क्या बना 11/10, यानी कि जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो ऐसे बनेगा 8000 इंटू 11/10। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब तो दूसरा तो डिफरेंट है। अभी आप कर रहे थे 2 साल 3 साल का केस, सारा सेम था, अब तो डिफरेंट आ गया मेरे भाई। लेकिन इसके लिए भी हमारे पास है ना, हमारे पास अब ट्रिक है ना हमारे पास। 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5। नया फ्रैक्शन ढूंढना है ना, कैसे ढूंढोगे नया फ्रैक्शन, पहले डिनोमिनेटर को पकड़ो, डिनोमिनेटर को पकड़ा, वो 5 लिख दो, लिखा 5, न्यूमरेटर कितना है 1, ये इसको ऐड कर दो, क्या बना 6/5, यहाँ पे आएगा 6/5। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आ रहा है आपके लिए और मटेरियल आ रहा है, कैंसिलेशन करेंगे रेड पेन से ताकि आपको समझ आए। 1 0 और 1 0 कैंसल, 5 1 5, 5 1 5, यहाँ से 3 बचे, ये 30 बनेगा, 5 6 30 और ये 0। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ आया। अब बस कैलकुलेशन का खेल है ये पूरा, ये कैलकुलेशन का खेल है। दिस इज इक्वल टू 160 इंटू 6 11 66। बात समझ आ रही है। यहाँ पे ये बनेगा 0, पहले 1 0 लिखो, ये बनेगा 16 इंटू 6, 16 6 96, 9 कैरी, 16 6 फिर से 96, 96 और 9 कितने होते हैं, 96 और 9, जिसको ऐड करना है वो ऐड भी कर दो अलग से। थोड़ा टाइम लगेगा आपको कैलकुलेशन से स्ट्रॉन्ग करने में, सिंप्लीफिकेशन से स्ट्रॉन्ग करने में। 96 को और 9 डालने, वो बनेगा 105। दैट मीन्स की जो आप पॉपुलेशन ढूंढ रहे हो दैट इज 10,560। समझ आ रहा है, शॉर्टकट समझ आ रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट पे जा रहे हैं, आपको पूरा समझाएंगे आज सारे केसेस। अभी इंक्रीज, पहले इंक्रीज सेम था, अब इंक्रीज है डिफरेंट रेट से है, तो डिक्रीज का भी केस करेंगे ना, घबराइए मत, डिक्रीज का भी केस आ रहा है। एक और एग्जाम्पल के साथ मैं मैथ्स ट्यूटर, आपके बेसिक्स और लॉजिक्स दोनों को साथ साथ चलते हुए एक और एग्जाम्पल 2 हमारे पास है। क्या है एग्जाम्पल 2? एग्जाम्पल 2 से पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 10,000। व्हाट इज पॉपुलेशन, रेड मार्कर से लिखते हैं, क्वेश्चन है ना हमारा, व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज 10,000। ठीक है, तो इसके बाद खेल क्या होता है, फर्स्ट ईयर। देखिए मैं पहले यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिखूंगा, मैं सेकंड ईयर लिख रहा हूँ, मैं थर्ड ईयर लिख रहा हूँ। देखिए सारे केस अब 3 साल में हमने इसको लाया, अब हम रेट्स को भी डिक्रीज वाला केस फिर आएगा, वो आप खुद करोगे। कैसे करना है, पहले साल इंक्रीज होती है 10% इंक्रीजेस, सेकंड ईयर में क्या होता है 20% डिक्रीज। देखिए मैंने होमोजीनियस इक्स वाला इंक्रीज डिक्रीज करके, और तीसरे साल में फिर से 30% इंक्रीज। लग रहा है ना टफ है, आपको लग रहा होगा ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन टफ है नहीं, बस कंसंट्रेशन की जरूरत है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करनी है पॉपुलेशन। व्हाट इज द रिक्वायर्ड पॉपुलेशन, वो हम रिक्वायर्ड पॉपुलेशन ऐसे करेंगे। 3 साल का केस है, 3 साल में डिफरेंट तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, और रिक्वायर्ड पॉपुलेशन जो हमें करनी है पहले से कोई इनिशियल पॉपुलेशन पे खेल बनेगा 10,000। हाँ कि ना। अब क्या है, व्हाट इज 10%, बोल मेरे भाई 10% इज 1/10। इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जो आप फ्रैक्शन ढूंढ रहे हो वो फ्रैक्शन में यहाँ पे सर्कल करके, कौन सा फ्रैक्शन ढूंढ रहे हो, वो कैसे बनेगा, इसी 10 से बनेगा। इंक्रीज का केस है, ये 1 इस 10 को ऐड होकर यहाँ पे 11/10 बनेगा, वो पहला हो गया, पहला हमने पकड़ लिया। दूसरा क्या है 20%, हाँ कि ना, ये परसेंटेज में सॉरी, 20% का क्या मतलब है, इट इज 1/5। बात समझ आ रही है, 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5। तो ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये तो डिक्रीज हो रहा है, क्या करोगे, अरे डिनोमिनेटर को सेम रखो, डिनोमिनेटर को सेम रखा ना, डिक्रीज जब आएगा तो इस न्यूमरेटर को इसी डिनोमिनेटर से माइनस कर दो। इंक्रीज में ऐड करना है, डिक्रीज में माइनस करना है। बात समझ आ रही है, शॉर्टकट आ रहा है समझ में, तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। 1K व्यूज के लिए मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ 4/5। उसके बाद तीसरा क्या है 30%। 30% यहाँ पर कितना बनेगा 30%, इट इज 3/10। 30% इज 3/10। पार्ट डी पे जाइए, वहां से पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कैसे बनता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें फ्रैक्शन ढूंढना है ना। फ्रैक्शन कैसे ढूंढेंगे, बोल मेरे भाई, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम रखो, 10 रखा ना, ये 3 ऐड कर दो, इसको कितना बनेगा 13। यहाँ पे फिर से आ रहा है 13/10। शॉर्टकट्स लेके आए आप लोगों के लिए, मजा आएगा शॉर्टकट करने में। देखिए 1 0 और 1 0 कैंसर, 2 0 खा गया। तो अब कैसे 5 से कैंसिलेशन करनी है ना, 5 1 5 20, पहले दिनों से अब हम बोल रहे हैं इट्स 100। ठीक है, अब क्या बनेगा, इट इज 20
इन दोनों का 13,452, हाँ कि ना, 13,452 शॉर्टकट्स कर रहे हैं। यहाँ पे 0 लिखो, 52 को डबल कर दो 104 बनेगा, 4 आएगा 10 कैरी, फिर से डबल कर दो 104 आएगा, 104 को 10 कर दो ये 114 आएगा, 11,440। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉपुलेशन। बात समझ आ रही? आ गया होगा कंसेप्ट। वीडियो को पास कीजिए, अगर समझ नहीं आ रहा तो इसको रिवाइज कीजिए, वीडियो को रिवाइज कीजिए। ये समझ आया तो एक और एग्जांपल लेके आते हैं, 2-4 एग्जांपल्स करते हैं, क्योंकि ताकि इसमें कुछ बचना नहीं चाहिए। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट कल से वीडियो को लगातार डालने की। कल से परसेंटेज पे भी हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह परसेंटेज भी वीडियो आएगा और एवरेज पे भी कल आपके लिए वीडियो आएगा, इसलिए कंटिन्यू लगे रहे मैग्नेटिक स्टडी के साथ। एक और क्वेश्चन आपके लिए ये, इनिशियल पॉपुलेशन पता नहीं, एक और टाउन है हमारे पास, टाउन की बात आ रही है। इनिशियल पॉपुलेशन जो है हमें नहीं पता इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, लेकिन काम तो है निकालने का, ठीक है। पहले साल जो है 10% इनिशियल पॉपुलेशन जो है 10% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। फर्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद सेकंड ईयर की बात आ गई, किसकी बात आ गई? सेकंड ईयर की बात आ गई। तो जब सेकंड ईयर की बात करता है तो ये बोलता है 10% डिक्रीज होगा। सेकंड ईयर की बात करता है तो ये बोलता है 10% डिक्रीज होगा, 10% डिक्रीज हो रहा है। पूरा बात को समझिएगा, फ्रैक्शन को समझिएगा कैसे हम करेंगे इसको। और 2 साल हो जाने के बाद जो आपकी फाइनल पॉपुलेशन वहां पर रहती है, फाइनल पॉपुलेशन दी गई है, दैट इज 29,700। बात समझ आ रही? इनिशियल पॉपुलेशन पता नहीं, 2 साल उसके रेट पता है, फाइनल पॉपुलेशन पता है, तो कैसे खेल चलेगा? खेल ऐसे चलेगा। लेट्स एज्यूम दैट इनिशियल पॉपुलेशन इज एक्स। एज्यूम कर लिया इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो एक्स है। तो पहले साल क्या होगा? इंक्रीज हो रही कि डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही, कितनी? 10%। फिर से लॉजिक में कंटिन्यूसली लॉजिक को पकड़ना, मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं, मुझे वरना पता है कौन सा फ्रैक्शन यहाँ पे आएगा, कितना शॉर्टकट में आएगा। आप लोगों के लिए मैं पूरा एक खेल कर रहा हूँ। वीडियो को लगातार एंड तक देख लीजिए, देखिए पूरा कंसेप्ट समझिएगा, आपको सब कुछ समझ आएगा। 10% इज 1/10। अभी मैं बोल रहा था इंक्रीज हो रहा है ना, जो आप फ्रैक्शन ढूंढ रहे हो वो इसी फ्रैक्शन से तो बनेगा। जरा बोलिए, वीडियो को पास कीजिए, बोल दीजिए फ्रैक्शन क्या है। डिनोमिनेटर ही और ये वाली स्क्वायर्ड 11/10। तो क्या करना है? बोल मेरे भाई, 11/10 करना है। तो दूसरे साल जो है 10% सॉरी, फिर से 10% तो 1/10 हो गया। लेकिन इस वक्त केस क्या है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब इस 10 को ऐसे ही रखना है, इसी 10 से ये 1 माइनस कर दो। केस किसका है? डिक्रीज का। मैं रेड मार्कर का यूज करूंगा आपको समझाने के लिए। इस डिक्रीज वाले केस से फ्रैक्शन बनाने के लिए 10 सेम रहेगा, लेकिन ये 1 माइनस यहाँ पे 9 आएगा। बात समझ आ रही? ये मैं ढूंढ रहा था, इंटू 9/10। जब हम पूरा ये खेल देखते हैं, आपके पास फाइनल पॉपुलेशन जो है दैट इज 29,700। बात समझ आ रही है? फ्रैक्शन पे पूरा खेल चल रहा है। शेयर कीजिए वीडियो को लगातार, आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ। दिस इंप्लाइज, हमें एक्स निकालना है ना, ये हमारी इनिशियल पॉपुलेशन है, इसी को ढूंढ रहे हैं। तो एक्स का मतलब इज इक्वल टू क्या बनेगा? 29,700 इंटू, अभी मैं बोल रहा था पी बाई क्यू, रेसिप्रोकल कर दो सीधा, जब यहां से ट्रांसपोज कर रहे हो 10/11। रेसिप्रोकल 11/10 था, यहां जाएगा 10/11, फिर से रेसिप्रोकल 10/9। हाँ क्या ना? बात समझ आ रही है? कैंसिलेशन का खेल है, आगे कैंसिलेशन का खेल है। 9 1 9, 9 3 27, 2 बचे, ये 27 फिर से बचेगा, 9 3 27, और उसके बाद 2 0, 11 1 11, 11 3 33 और 2 0। यानी कि खेल आपके पास क्या है? यहाँ पे 300, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 मल्टीपल करने की, तो 0 काउंट कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 3 1 1, ये खाली 3 बनेगा। व्हाट इज द आंसर? 30,000। इसका मतलब क्या ढूंढ रहे थे? इनिशियल पॉपुलेशन। देख मेरे भाई, इनिशियल पॉपुलेशन आ गई। क्या ढूंढ रहे थे हम? इनिशियल पॉपुलेशन। कितनी है इनिशियल पॉपुलेशन? दैट इज 30,000। काम खत्म हो गया, ठीक है। चलिए चलते लास्ट में एक और आपके कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए एक और एग्जांपल, जिससे आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी पे फिर से इनिशियल पॉपुलेशन मिस, इनिशियल पॉपुलेशन पता नहीं, ठीक है। इनिशियल पॉपुलेशन पता नहीं, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। देखिए आप 10 ईयर तक भी जाइए, सेम यही केस रखिए, इंक्रीज डिक्रीज का ख्याल रखिए, फ्रैक्शन को बनाते चलिए, काम खत्म हो जाएगा विद इन सेकंड में। 5% जो है इट इंक्रीजेस, और दूसरे साल क्या होती है? 5% जो है इट डिक्रीजेस।
हमें क्या निकालना है, इनिशियल पॉपुलेशन। 2 साल के बाद पॉपुलेशन तो दी गई होगी ना, जो 2 साल के बाद वहां पे पॉपुलेशन बनती है, दैट इज 7,980। ये क्या है, ये 2 साल के बाद फाइनल पॉपुलेशन है, यानी कि लास्ट में जो इस वक्त पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 साल पीछे जाएंगे, हमें क्या ढूंढनी है, इनिशियल पॉपुलेशन। हाँ कि ना, इनिशियल पॉपुलेशन। खेल खेलना है भाई क्वेश्चन के साथ, सेकंड्स में कर दो। लेट अस अज्यूम दैट इनिशियल पॉपुलेशन इज x। बात आ रही समझ, हाँ कि ना, आगे ना बात समझ। अब क्या ढूंढना है, 2 फ्रैक्शन से मल्टीपल करना है। पहला फ्रैक्शन कहां से बनेगा, 5% से। इंक्रीज है डिक्रीज है, ख्याल रखना है। 5% इज इक्वल टू 1/20। ये समझ नहीं आ रहा है, पार्ट डी पे जाइए। सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, मैं बेसिक लॉजिक स्टिप सभी को साथ लेके चलता हूँ, किसी भी एक पार्ट को मत छोड़िए। अगर आपको लॉजिक समझना है, इसके बाद परसेंट के बाद एवरेज आएगा सारे सिस्टम में। अब आपको समझ आ चुका होगा कि मेरा जो है पढ़ाने का तरीका कैसा है, सारे पार्ट्स ऐसे आएंगे, सभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। वादा करता हूँ मैथ में ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा जो आप लोगों को नहीं आएगा आखिर में, लेकिन सारे वीडियोस को सीक्वेंशियली देखिए। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, साथ साथ शेयर भी कर दीजिए भाई अपने फ्रेंड्स को, अपने जो रिलेटिव्स है जिनकी आप हेल्प कर सकते हो। मैग्नेटिक स्टडी नीडी पीपल के लिए यहाँ पे आज लोग अफोर्ड नहीं, मैं रिपीटली अफोर्ड नहीं कर सकते मीटिंग। मुझे पता है ना क्या कंडीशन हो जाती है, इन ट्रिक्स और टिप्स को सभी तक पहुंचाइए। हम आपको फायदा दे रहे हैं, आप बाकी को फायदा देंगे और हमें उससे मोटिवेशन मिलेगा। जितने व्यूज ज्यादा बढ़ते हैं उनसे मोटिवेशन। अभी भी परसेंटेज में कोई भी परसेंटेज का वीडियो 1K तक नहीं पहुंचा है, इससे इंसान डिमोटिवेट होता है। मुझे मोटिवेशन चाहिए, वो मुझे व्यूज से मिलेगी। इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो हम फ्रैक्शन पे जाते हैं, 1/20, 5% इज इक्वल टू 1/20। हाँ कि ना, ठीक है। तो 1/20 को अब हमें फ्रैक्शन ढूंढना है ना, कैसे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज के साथ साथ सेम रहेगा। हाँ कि ना, सेम रहेगा, लेकिन ये ऐड होगा। जो हम फ्रैक्शन ढूंढ रहे हैं वो ये है, यानी कि यहाँ पे होगा 21/20। उसके बाद फिर से यही 5% डिक्रीज, 5% आपके पास ये है। आपको दूसरा फ्रैक्शन ढूंढना है, लेकिन केस क्या है, इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज है। डिनोमिनेटर को डिस्टर्ब मत कीजिए भाई, इसको डिस्टर्ब मत कीजिए। ये आपकी तरफ पढ़ रहा है, इसको डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर डिस्टर्ब करना है ना तो न्यूमरेटर को डिस्टर्ब करना, वो क्रिएट करना है खुद ही। डिक्रीज वाला केस है ना, 1 कटेगा, 1 कट होगा, 1 सब्ट्रैक्ट होगा, इसी से ये बनता है 19। ठीक है, इसको डिस्टर्ब किसी भी केस में डिस्टर्ब मत कीजिएगा इसको। ये सेम है 19/20, ये खेल होता है। यहाँ क्वेश्चन फंस जाता है इसमें। के बाद ये सारा करने के बाद आपकी पॉपुलेशन जो 7,980। बात समझिए। अब सिंपलीफिकेशन पे फिर से चलते हैं। अब उतना खेल इसमें बचा नहीं, हमें x निकालना है। x इज इक्वल टू 7980, ये बनेगा इंटू 20/21 इंटू 20/19। यहाँ के p/q को रेसिप्रोकल करके यहाँ पे दो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा। अगर आप लोग चाहते हो इसको भी पूरा हम कर लें, पूरा करना है तो पूरा कर देंगे भाई, कोई बात नहीं। पहले इसको कैंसिलेशन कर दो, 7 3 21, ठीक है। 7 1 7, यहाँ से कुछ नहीं बचा, यहाँ 9 है, 7 1 7, 2 बच गई, 28, 7 4 28 और 0। 19/6 वाला याद है, इससे पहले भी मैंने किया था। 19/6 इज 114 और यहाँ पे 0। बात समझ आ गई। जब सिंपलीफिकेशन बढ़ जाती है तो मल्टीप्लिकेशन खुद आ जाता है। 3 1 3 2 6, ये 20 बनेगा। तो इसका मतलब आप जो ढूंढ रहे हो वो 20 इंटू 20 बनेगा। हाँ कि ना, इनिशियल पॉपुलेशन है ना, 0 को काउंट कर दो, लिख दो, मल्टीप्लिकेशन में 0। यार इतना खेल नहीं, इतना कहाँ टाइम है हमारे पास। 2 इंटू 2 हो गया 8। 8,000 इनिशियल पॉपुलेशन जो आप ढूंढ रहे थे। देखिए ये पॉपुलेशन वाला कंसेप्ट जो है ये खत्म। इसमें और है, अगर आप में से कोई प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, बैंकिंग पीओ और बीए के लिए भी, ये जो तकरीबन हमने कंप्लीट किया ये सफिशिएंट है फिलहाल बीए के लिए भी। और पीओ का बीए 50% का और 50-60। अगर कोई चाहते नहीं इससे लेवल हाई होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर फिलहाल एवरेज पे लाऊंगा, वो कल आपका अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, कल शाम तक या परसों सुबह तक एवरेज पे नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है। लेकिन अगर आप में से कोई चाहते नहीं और लेवल हाई होनी चाहिए, अगर मजा आ रहा है ना पढ़ने में, पहले वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आप चाहते हो नहीं और लेवल हाई होगी और परसेंटेज पढ़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आओ, कमेंट सेक्शन में डाल दो नहीं परसेंटेज की और वीडियो चाहिए। लॉजिक टिप्स और ट्रिक्स लेके मैं फिर से मैथ ट्यूटर आपकी ये वीडियोस बनाते रहूंगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे मिलेगा, जब लाइक्स आएंगी, जब शेयर्स आएंगे, कमेंट भी करते रहो भाई, आपके लिए मटेरियल आता जाएगा, आता रहा है मटेरियल, आगे भी आता जाएगा। बेसिक्स, लॉजिक्स, ट्रिक्स सभी को मैं सिंपलीफाई करके आपके सामने लाऊंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। मैं मैथ्स ट्यूटर आपसे अलविदा ले रहा हूँ। खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।
है।